हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप लोग की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी। तो जैसा आप सभी को पता है कि आपके एसएससी सीएचएसएल 2024 के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कल से स्टार्ट होने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कल से स्टार्ट हो। हालांकि जो एसएससी के थ्रू हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो इन्फॉर्मेशन थी कि हम लोग के फॉर्म्स 2 अप्रैल यानी 2 अप्रैल आज से स्टार्ट होने वाले थे। लेकिन कुछ देरी हुई है। इस वजह से हम लोग के फॉर्म जो है हो सकता है कि आज शाम को नोटिफिकेशन आ जाए और 3 अप्रैल से आपके लोग के फॉर्म स्टार्ट हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एस एस सी सी एच एस एल जो है वो क्या है। ठीक है, एस एस सी सी एच एस एल है क्या? तो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन है। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन यानी कि आप अगर ट्वेल्थ पास हो, ट्वेल्थ आपने अगर पास किया हुआ तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। हम लोग सब कुछ जानेंगे इसके बारे में कि फॉर्म डेट कब है, आपका एग्ज़ाम कब होगा, इसका सिलेबस क्या है, कितने एग्ज़ाम्स होते हैं, कौन सा एग्ज़ाम कैसे होता है। हम लोग ए टू जेड इसके बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले एक जो इस एग्ज़ाम में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कोई भी मेडिकल नहीं होता। नो मेडिकल, नो मेडिकल, नो फिजिकल। यानी कि जिस बच्चों का फिजिकल अच्छा नहीं है या फिर जो मेडिकली फिट भी ना भी हो, जैसे आपकी आंखें नहीं अच्छी हैं, आपकी चश्मा लगा हुआ है या फिर और भी कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल फिट हो सकते हो। यानी कि फिजिकल और मेडिकल यहाँ पर आपको नहीं चाहिए। ये बहुत ही प्लस पॉइंट है। इसीलिए इस एग्ज़ाम में सीजीएल से ज़्यादा कंपटीशन है। सीजीएल से ज़्यादा कंपटीशन जिसमें सीएचएसएल में सीजीएल से आपका ज़्यादा कंपटीशन हमेशा रहता है। इसीलिए हम लोग की जो फॉर्म है, एक सेकेंड, हम लोग के फॉर्म जो है वो सी एच एस एल में एज कम्पेयर टू सी जी एल, अगर सी जी एल से हम लोग कंपेयर करें तो हम लोग की सी एच एस एल में ज़्यादा फॉर्म फिल होते हैं। इसी वजह से यहाँ पर आपका फिजिकल नहीं है, क्योंकि जिस बच्चे की थोड़ी पढ़ाई अच्छी नहीं होती वो फिजिकल की तरफ निकल जाता है। यहाँ पे मेडिकल भी नहीं है, ना कोई सच हाइट का यहाँ पर क्राइटेरिया है, ना चेस्ट का है। तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चों का सी जी एल क्वालिफाई हो जाता है लेकिन सी एच एस क्वालिफाई नहीं कर पाते। इसी वजह से यहाँ पर आराम से आपके 30 से 35 लाख फॉर्म अप्लाई हो जाते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर आपके इजिली 30 से 35 लाख फॉर्म फिल होते हैं पर ईयर। और अभी अभी आपका जो एग्ज़ाम हुआ था, आपका 2023 का एग्ज़ाम हो चुका है, उसका फाइनल मेरिट भी आ चुका है। तो अभी आपका फॉर्म आने वाले हैं, आज आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हम लोग सब कुछ बात करें। और उससे पहले इसमें जो था, इससे पहले क्या था कि आपकी जो पोस्टल असिस्टेंट की जो जॉब वैकेंसीज थी, पोस्टल असिस्टेंट के जो आपकी जो वैकेंसीज आती थी वो सी एच एस एल के थ्रू आती थी। इसीलिए इस समय पहले वैकेंसीज जो थी वो ज़्यादा आती थी। लेकिन अब क्या हुआ सी जी एल 2022 से कि एस एस सी ने जो पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसी है उसको सी जी एल में ट्रांसफ़र कर दिया। यानी कि पोस्टल असिस्टेंट में आपकी जो है वो सी एच एस एल में इसकी वैकेंसी नहीं आएंगी। अब इसकी वैकेंसी कहाँ आएंगी? आपकी सी जी एल में आएंगी। हाँ, देन आपका अगर बात करें यहाँ पर बहुत अच्छी जॉब होती है आपकी, ये ऑफिस जॉब है। आराम से बाबू बन के बैठिए आप, ऑफिस जॉब है। यहाँ पर सैलरी का देखेगा तो सैलरी भी आपकी 50K प्लस यहाँ पर सैलरी होती है। 50K प्लस आराम से। अगर आप दिल्ली में हो, DEO यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर, अगर आप दिल्ली के अंदर हो तो आपकी यहाँ पर सैलरी भी 50K प्लस होने वाली है। तो चलिए एक एक करके सारी बात जानेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका एज क्राइटेरिया की, कि इसके लिए आपकी एज क्या रहने वाली है। या फिर पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग, इसेंशियल्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो अगर आपको यहाँ पर देखिए, अगर आपको DEO यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर आपको किसके अंदर जाना है, ये देखिए 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम। किसके लिए होना चाहिए आपके लिए? ग्रेड ए ऑफिस, ग्रेड ए की ये देखिए, ग्रेड ए इन द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अगर इसके अंदर आपको जॉब चाहिए तो आपको 12th पास होना चाहिए साइंस के साथ। और सभी पोस्ट के लिए आपको सिर्फ 12th पास अगर आप हो तो आप बाकी सभी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, क्वालिफिकेशन होगी। और मेन पॉइंट इसमें ये है कि 2 अप्रैल जैसे है, तो जो बच्चे सोचें 2 अप्रैल से लेकर इसकी जो फॉर्म डेट है वो आपकी 1 मई है। एस पर SSC जो अभी तक है, बाद में हो सकता है बढ़ जाए। 1 मई से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए किसका, 12th क्लास का। 1 मई से पहले आपका क्या होना चाहिए, 12th क्लास का यहाँ पर रिजल्ट आ जाना चाहिए। यहाँ पर ये आपकी मैंने बात बोली है। ठीक है,
हम लोग देख लेते हैं बात इसकी, देख लेते हैं एक सेकेंड। हाँ, अब हम लिखते हैं एज लिमिट। यहाँ पर पिछली बार जो थी एज लिमिट वो उन्होंने 1/8/2023 से ली थी, लेकिन इस बार हो सकता है कि आपकी एज लिमिट जो 1/8 से लेकर 1/8 से ना लेकर ये लोग आपकी एज लिमिट 1/1/2022 से भी ले सकते हैं। ठीक है, 1/8 यहाँ पे ली थी पिछली बार, लेकिन इस बार हो सकता है आपका यहाँ पर ये 1/1/2024 भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये आपकी और एज जो आपकी होती है वो 18 to 27, जिसमें आपका जनरल के लिए हाईएस्ट जो एज है वो 27 और मिनिमम 18 है। और इसमें आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है आपको ओबीसी को, 3 साल का ओबीसी को, 5 साल का आपको मिलता है एससी एसटी को, जिसमें एज रिलैक्सेशन मिलता है। फिर देख लेते हैं हम लोग पोस्ट कौन कौन से इसमें। तो इसमें देखिए, इसमें 3 टाइप की पोस्ट है आपकी। ठीक है, एक सबसे पहले जो आपकी पोस्ट है, सबसे पहले आपकी है लेवल 2 की पोस्ट है, फिर आपकी लेवल 4 की पोस्ट है, और फिर आपकी एक लेवल 5 की पोस्ट है। तो लेवल 2 की पोस्ट में क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो लेवल 2 में जो आपका होता है ये आपकी एमटीएस का जो एग्जाम होता है उससे एक पोस्ट अगर ऊपर मान लीजिए आप लोग, जैसे लेवल 1 की पोस्ट क्या है आपकी एमटीएस की है, तो आपका जो अगला प्रमोशन होता है एमटीएस के बाद वो लेवल 2 का होता है। और लेवल 2 की अगर हम लोग सैलरी की बात कर लें, अगर आप दिल्ली में आपको जॉब मिलती है, जी हम लोग कहाँ थे, हाँ, अगर आप लेवल 2 में हो और लेवल 2 की जॉब अगर आपको दिल्ली के अंदर मिलती है, तो आपको वहाँ पर सैलरी जो है एस 38,000 के समथिंग आपको सैलरी यहाँ पर मिल जाती है आराम से लेवल 2 में। और लेवल 4 की जॉब अगर आपकी क्या है, लेवल 4 की जॉब आपकी जो होती है, इसमें लेवल 2 में आपका जेएसओ और एलडीसी आता है। जेएसओ यानी जो जेएसओ होता है, और आपका क्या होता है इसमें एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क। एलडीसी और जेएसओ आपके किसके अंदर आता है, लेवल 2 के अंदर आता है। यानी कि जेएसओ अगर आप एलडीसी बनते हो तो आपके इसमें हो जाएगा लेवल 2 में। लेवल 4 के अंदर आपका डीईओ आता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर। इसकी सैलरी आपकी 44,000 के अराउंड होती है दिल्ली के अंदर। और अगर हम लोग लेवल 5 की बात कर लें, तो लेवल 5 की भी आपकी डीईओ है, लेकिन वो किसके अंदर है, जिसमें भी हमने ऊपर देखा था यहाँ पे, ये ये लेवल 5 की जॉब है। ये वाली जो जॉब है ये लेवल 5 की जॉब है, और यहाँ पर आपकी सैलरी जो रहती है वो 50,000 के अराउंड रहती है, अगर आपको दिल्ली में यहाँ पर पोस्टिंग मिल जाती है। और इसमें जो आपका वर्किंग आवर है वो 9 to 5 यानी कि 8 आवर्स की आपकी जॉब है, 9 to 5। और आपका संडे सैटरडे यहाँ पर ऑफ रहता है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें प्रमोशन बहुत फास्ट होते हैं, बहुत फास्ट प्रमोशन होते हैं। अगर आने की आप इस जॉब में अगर आप लग जाते हो तो रिटायरमेंट से पहले पहले आप यहाँ पर आप यहाँ पर गेजेटेड ऑफिसर बन सकते हो। जो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर गेजेटेड ऑफिसर पे ही रिटायर होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे किस पर रिटायर होते हैं, आपके गेजेटेड ऑफिसर पे ही रिटायरमेंट लेते हैं। हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कि यहाँ पर एग्जाम कैसे होता है। तो देखिए, इसमें 2 एग्जाम होता है आपका। सबसे पहले टायर 1 होता है, एक सेकेंड यार अलग कर रहा है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका होता है टायर 1, क्या होता है टायर 1 होता है। देन आपका टायर 2 होता है, यहाँ पर आपको दिख भी गया होगा ऊपर, यहाँ पर ये टायर 1 है आपका, और ये आपका टायर 2 है। तो टायर 1 की बात कर लेते हैं हम लोग, नीचे आते हैं। तो टायर 1 में आपके क्या होता है, 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। 4 सब्जेक्ट कौन कौन से आपके नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये आपका टायर 1 का एग्जामिनेशन है। इसमें सबसे पहले आपके इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग हो गया, और देन आपका जीएस हो गया। आपका 1 घंटे एग्जाम होता है। इसमें आपके 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन आपके मैथ के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 क्वेश्चन जीएस। ठीक है, और आपका जो टाइम होता है वो 1 आवर, 1 आवर का टाइम होता है। 200 मार्क्स होते हैं, मार्क्स से होते हैं 200 पर क्वेश्चन, 2 मार्क्स का। और आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपकी 0.50 यानी कि 1/4 की यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाती है। टियर 1 क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम यहाँ पर 140 मार्क्स तो लेके चलने पड़ेंगे। 140 प्लस आप टारगेट करोगे तभी आपका टियर 1 क्वालिफाई हो सकता है। क्योंकि लास्ट अगर 2 बार के हम लोग कट ऑफ देख लें, तो 22 में आपकी जो कट ऑफ गई थी तब वैकेंसीज आपकी 4500 के अराउंड थी। तो आपकी यहाँ पर कट ऑफ गई थी 148 फॉर जनरल, 148 गई थी
समथिंग, एंड आपकी 2023 में जो कट ऑफ गई थी फॉर UR, तो 2023 में कट ऑफ गई थी 145 के समथिंग गई थी। और 2023 में वैकेंसी भी काफ़ी कम थी, सिर्फ 1700 वैकेंसीज ही थी यहाँ पर। और 2022 में 4500 वैकेंसीज थी। तो टीयर 1 के ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने का वक्त आपको मिल जाता है। टीयर 2 के लिए 2 to 3 मंथ्स का आपको वहाँ पर टाइम मिल जाता है टीयर 2 के लिए। तो अगर आप तैयारी स्टार्ट करते हो तो टीयर 1 से ही आप लोग ऐसी तैयारी स्टार्ट करेंगे। चारों सब्जेक्ट जो आपके टीयर 1 में वही सब्जेक्ट आपके टीयर 2 में है। तो दोनों के सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको जीएस पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है। यही सब्जेक्ट आपके मेंस में आने वाले हैं। बस मेंस में क्या है, आपका कंप्यूटर ऐड हो जाता है एंड आपकी टाइपिंग ऐड हो जाती है। तो वो दो चीज़ छोड़ते हैं हम लोग। तो हम लोग का मेंस और प्री का सिलेबस लगभग से बस प्री में थोड़ा लेवल थोड़ा बेसिक रहता है, लेकिन मेंस में आपका लेवल होता है पेपर का वो थोड़ा एडवांस हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग का जो सिलेबस रहता है ऑलमोस्ट ही सेम रहता है। तो हम लोग जैसे मेंस में होता है ऑलमोस्ट आपका मेंस का जो पेपर होता है वो 2 घंटे का होता है। 2 घंटे 15 मिनट का होता है। 15 मिनट कंप्यूटर का पेपर और 2 घंटा आपका जो 4 सब्जेक्ट है। तो सेक्शन 1 में आपका क्या होगा, सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल होंगे। मॉड्यूल 1 होगा आपका मैथ, इसमें आपके 30 क्वेश्चन होंगे, एंड मॉड्यूल 2 होगा आपका रीजनिंग, जिसमें भी आपके 30-30 क्वेश्चन दोनों होंगे। अब या पहले आप मैथ कर लें या पहले आप रीजनिंग कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों में 60 क्वेश्चन 180 नंबर के, टाइम आपके पास 1 घंटे, यानी 60 क्वेश्चन 60 मिनट टाइम का यहाँ पर काफ़ी कम टाइम है। देन हम लोग देखते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 में भी आपके 2 मॉड्यूल होते हैं, एक इंग्लिश का एक जीएस का। इंग्लिश में आपके 40 क्वेश्चन होते हैं, एंड आपके रीजनिंग में आपके जीएस में आपके 20 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ भी 60 क्वेश्चन और आपके 180 नंबर, यानी 180 कितना हो गया आपका 360 नंबर का ये पेपर आपका 2 घंटे का होता है। देन जैसे ये पेपर आपका खत्म होगा, देन आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा कंप्यूटर का। कंप्यूटर में आपका बहुत ही कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, 15 क्वेश्चन होते हैं और ये आपका क्वालिफाइंग होता है। कंप्यूटर आपका कैसा होता है, कंप्यूटर आपका क्वालिफाइंग होता है और इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है कि अगर आप ऊपर कितने भी अच्छे मार्क्स ले आते हैं, लेकिन अगर आप कंप्यूटर में फेल हो जाते हो, यानी अगर आप क्वालिफाई नहीं होते हो, तो आपका ये कुछ भी मायने नहीं रखता है। यानी कंप्यूटर में पास होना कंपलसरी है। तो कट ऑफ देखते हैं कंप्यूटर की क्या जाती है। तो अगर हम लोग बात करें यूआर के लिए, तो यूआर के लिए आपको 15 में से 5 से 6 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर सही करने पड़ते हैं, एंड आपको SC ST को 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर सही करने पड़ जाते हैं। ये ऑलमोस्ट अलग अलग कट ऑफ जाती है सबकी। तो यूआर के लिए 5 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, SC के लिए आप 3 क्वेश्चन मानकर चल सकते हो। ये बात नहीं है कि पेपर टोटल आपको 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटे के अंदर पहले 2 सेक्शन और 15 मिनट का आपका तीसरा सेक्शन होता है, जो आपका कंप्यूटर होता है, क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इसके बाद देख लेते हैं क्या होता है हम लोग। इसके बाद होती है टाइपिंग। क्या होती है इंपॉर्टेंट चीज़, टाइपिंग। टाइपिंग में भी आपके 2 तरीके के होते हैं। टाइपिंग में आपकी 2 टाइपिंग होती है। एक आपकी जो पोस्ट होती है LDC और JSC की जो पोस्ट होती है उसके लिए टाइपिंग होती है, और एक की टाइपिंग होती है DEU, डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो इसकी टाइपिंग थोड़ा इजी होती है। यहाँ पर आपको 15 मिनट के अंदर 400 वर्ड टाइप करने होते हैं। 400 वर्ड की अगर बात कर लें, लगभग आपके 2000 कैरेक्टर्स हो जाते हैं। 2000 की डिप्रेशन आपकी हो जाती है। की डिप्रेशन 2000 की डिप्रेशन, यानी कि यहाँ पर हम लोग स्पीड की बात करें वर्ड पर मिनट में, तो आपकी स्पीड हो जाती है 26 से 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड। स्पीड क्या हो जाती है 26 से 27 वर्ड पर मिनट की यहाँ पर स्पीड मांगते हैं। और LDC लोअर डिवीजन क्लर्क और JSA की बात कर लें, तो यहाँ पर आपकी जो स्पीड होती है वो यहाँ पर 10 मिनट के अंदर आपको 350 वर्ड या 360 वर्ड यहाँ पर आपको टाइप करने होते हैं। तो अगर आप इसकी स्पीड देखने जाओगे तो 32 से 30 वर्ड के बीच इसकी आपकी स्पीड होनी चाहिए, तब आप यहाँ पे इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें आपकी हिंदी की भी टाइपिंग होती है और इंग्लिश की, तो 2 अलग अलग टाइपिंग होती हैं। और टाइपिंग और पेपर के बीच आपको 1 घंटे का गैप दिया जाता है। थोड़ा अपने मूड को रिफ्रेश करिए, और भी आपको जो कुछ करना हो लंच वगैरह वो कर सकते हो। इस 1 घंटे के बीच 1 घंटे बाद आपकी टाइपिंग होती है। तो देन आपका क्या क्या हो गया, सबसे पहले टीयर 1 फिर से समझा दे रहा हूँ एग्जाम पैटर्न। एक पेज को मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, सबसे पहले हम लोगों का क्या होगा, सबसे पहले आपका क्या होगा टीयर 1 होगा। टीयर 1 में आपके 4 सब्जेक्ट हो गए, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एंड आपका GS। 25 क्वेश्चंस
ईच। क्या होता है यहाँ पर 25 क्वेश्चन यहाँ पर चारों से आते हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे का टाइम है। एंड देन आपका होता है टीयर 1 के बाद हम लोग को हो जाता है टीयर 2। टीयर 2 यहाँ पे भी आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस। यहाँ पर आपके 120 क्वेश्चन 360 मार्क्स के, 120 क्वेश्चन 360 मार्क्स के, और टाइम आपका हो गया 2 घंटे। यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहती है और यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा कम नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर थोड़ी टफ नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पर आप तुक्का मार सकते हो, यहाँ पर आप तुक्का नहीं मार सकते हो। ठीक, फिर उसके बाद देखिए क्या होती है। देन आपका होता है कंप्यूटर का पेपर होता है 15 मिनट का, 15 मिनट 15 क्वेश्चन। इसका होता है आपका कंप्यूटर, ये आपका क्वालिफाइंग होता है। कैसा होता है? क्वालिफाइंग होता है। यहाँ पर आपको कोई मार्क्स ऐड नहीं होते, लेकिन आपको भी क्वालिफाई करना रहता है। देन इसके बाद आपका क्या होगा, इसके बाद आपकी टाइपिंग होती है। क्या होती है? टाइपिंग होती है। डीईओ की अलग टाइपिंग होती है और एलडीसी की अलग टाइपिंग होती है। इसमें आपकी स्पीड 32 वर्ड पर मिनट मांगते हैं और यहाँ पर आपकी स्पीड 27 वर्ड पर मिनट मांगते हैं। तो ये दो अलग अलग टाइपिंग होती है। इन सभी के बाद आपका क्या होता है, आपकी जो फाइनल मेरिट होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ मेंस एग्जामिनेशन बनती है। आपकी जो फाइनल मेरिट आएगी, फाइनल मेरिट आपकी जो भी ऑन द बेसिस ऑफ मेंस। आपके प्री के सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, तो आपके प्री केस में मार्क्स नहीं जुड़ते। मेंस के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट तैयार होती है आउट ऑफ 360 मार्क्स। तो 360 में से आप जो भी स्कोर लाएंगे उसके बेसिस पे यहाँ पर इसकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। एंड इसमें जो टाइपिंग होती है वो भी क्वालिफाइंग ही होती है। टाइपिंग क्वालिफाइंग होती है। इसमें एरर परसेंटेज आपका डिसाइड किया जाता है। अगर आप यूआर की बात करेंगे वहाँ पर एरर परसेंट 5% का मिलता है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करेंगे वहाँ पर 7% मिलता है। और SC/ST को शायद मेरे हिसाब से 12% यहाँ पे एरर मिलता है। अगर इससे ज़्यादा एरर करोगे तो आप फेल हो जाओगे। यूआर में अगर आपका 5% ज़्यादा एरर हुआ तो फेल हुआ। ईडब्ल्यूएस में 7% ज़्यादा फेल, SC/ST में 12% ज़्यादा पर आप फेल हो जाते हो। ठीक है, देन हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका वही था मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, ये आपका हो गया। ये सभी मैंने आपको समझा दिया। बाकी अगर आपका अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ऑन है, आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो। और इसके स्ट्रेटेजी से रिलेटेड अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हो। बाकी एक वीडियो ला रहा हूँ जिसमें एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, CHSL, CGL, CPO, इनके रिगार्डिंग बुक्स की सोर्सेज है उसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बना दूंगा। बहुत ही जल्द आने वाली है, 1-2 दिन के अंदर अपलोड करूँगा चैनल पर। वीडियो बन चुकी है जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी बुक आपकी स्ट्रेटेजी के लिए, सॉरी आपकी स्टडी के लिए बेस्ट रहेंगी। वो बुक्स की मैं वीडियो डाल दूँगा। बाकी और कुछ रहा नहीं मेरे अकॉर्डिंग, सभी कुछ मैंने बता दिया, सब कुछ हो गया है। एज सच अब तो कुछ है नहीं। हाँ, एक चीज़ छूट गई थी, एक चीज़ बताना भूल गया था। क्या था? एग्ज़ाम डेट। हाँ, आपकी प्री की जो एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंस कर दी थी एसएससी ने। हालांकि डेट नहीं, मंथ कह सकते हैं। जो आपकी CHSL का जो एग्ज़ाम है प्री, कौन सा एग्ज़ाम? प्री की जो डेट है वो जून जुलाई के मंथ में आपका एग्ज़ाम है प्री। ठीक है, तो जून जुलाई में आपका प्री का एग्ज़ाम होना है। तो आपके पास अभी अगर बात कर लें तो अप्रैल में लगभग 3 महीने का वक्त आपके पास, 3 मंथ का आपके पास यहाँ पर टाइम है। 3 मंथ से अच्छे से तैयारी करिए। और अगर अभी भी आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपकी तैयारी को जारी रखिए, अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट।